हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नावली 3.2 चल रही है हमारी। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 9वां है, ठीक है, सॉरी 10वां। तो बेटा 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं, हमें नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, कुछ विद्यार्थी हैं बेटा। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, यानी दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या हमारी कैसी है, बराबर है, ठीक है। बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, यानी जो कक्षा ए है उससे बी में हमने 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं। परंतु यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में आते हैं, अब बी से 20 विद्यार्थी ए में आ रहे हैं, भेज दिए जाएं, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या के दोगुनी हो जाती है। जो ए में जो विद्यार्थियों की संख्या है, बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता भैया दोनों कक्षों में कितने विद्यार्थी हैं, हम तो लिखा रहे हैं अब। तो बेटा मान लेंगे, माना ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है बेटा, ठीक है। और बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर y है बेटा। क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है। दोनों परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं, दोनों कक्षों के विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं। ए कहाँ है, ए के विद्यार्थी कितने हैं, ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे, ठीक है। ए का कितना x है, बी का कितना बेटा y है, यहाँ ध्यान से समझना बस, ठीक है। x और y, ए से बी में 10 विद्यार्थी भेज दिए, तो ए में से कम कितने होंगे बेटा 10, और बी में कितने बढ़ जाएंगे 10। समझ में आए ना, ए से हम 10 कम कर देंगे और बी में उन्हें 10 बढ़ा देंगे। बेटा चर एक जगह और अचर एक जगह, तो बेटा कितना हो जाए x, बाई को इधर लिया, माइनस का हो गया बाई बराबर 10 को पक्षांतर किया 10 + 10, तो बेटा x - y बराबर 10 और 10 20। समीकरण फर्स्ट बन गया बेटा, ठीक है। सेकंड शर्त में बेटा उसने क्या बोला है, सेकंड शर्त ध्यान से देखेंगे। परंतु यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाए, अब बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे, किससे, बी वाले से अब 10 विद्यार्थी ए में भेज दिए, तो x बराबर y था पहले, बराबर ये ना। अब किससे, बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए, तो ए कौन सा मेरा x वाला, तो इसमें तो प्लस हो जाएगा 20 और इसमें से 20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बी में भेज दिए 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए, तो इसने आगे क्या बोला है, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। किसमें, ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। बी के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा, दोगुनी। क्लियर, तो 2 से गुणा कर देंगे, x + 20 बराबर 2y गुणा 2y - 20 दूनी 40 बेटा। x 2y को इधर करेंगे, माइनस का 2y बराबर 40 20 पलना करेंगे, माइनस का 20 माइनस का 40, ये है, ये कितना हो गया बेटा, x - 2y बराबर माइनस का 60। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है ना, बढ़िया लगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट है बेटा x - y बराबर 20। क्लियर है। सेकंड है बेटा x - 2y बराबर माइनस का 60। क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद में घटाने पर, किस पर बेटा, घटाने
पर। जब बेटा इसको घटाते हैं तो यहाँ प्लस है माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, यहाँ माइनस है बेटा प्लस हो गया, काटा पीटी यहाँ मच गई। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, 2y प्लस का और 1y माइनस का, तो y बचा बेटा 60 और 20 होता 80। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, 60 और 20 बेटा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, ये घर की खेती है तुम्हारी, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20, y का मान बेटा कितना है, x माइनस 80, y का मान 80 है, बराबर 20। बेटा x बराबर 20, 80 को पक्षांतर किया, प्लस का 80 हो गया, x बराबर क्या था, 80 20 100। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई, 100। यहाँ लिखें ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 100। बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 80 बेटा। ठीक है, नोट करो इसको बेटा। पहले खंड के सभी क्वेश्चन हो गए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण x बट्टे 10 प्लस y बट्टे 5 माइनस 1 बराबर 0 और x बट्टे 8 प्लस y बट्टे 6 बराबर 15 के युग्म का हल कीजिए। इसके बाद लैम्डा ज्ञात कीजिए यदि y बराबर लैम्डा x प्लस 5 है तो। ठीक है, तो बेटा समीकरण पहला कौन सा है, सॉल्यूशन करेंगे। x बट्टे 10 बेटा प्लस y बट्टे 5 माइनस 1 बराबर 0 दिया है। ठीक है बेटा, ये समीकरण फर्स्ट है मेरा। ठीक है, अब समीकरण सेकंड क्या है बेटा, x बट्टे 8 प्लस y बट्टे 6 बराबर 15, समीकरण नंबर सेकंड है बेटा। ठीक है ना, या तो समीकरण 1 को हल कर लो पहले, या समीकरण 2 को हल कर लो। चलो मैं समीकरण फर्स्ट से ही करता हूँ पहले। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा, x बट्टे 10 बराबर, अब यहाँ ध्यान समझेंगे, बराबर मैंने लिया, मैंने दोनों पक्षों को बराबर से पलन किया यानी पक्षांतर किया, तो ये 1 किसका है, माइनस का, तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का है बेटा y बट्टे 5, तो ये हो गया y बट्टे 5 माइनस का। क्लियर है ना बेटा, बट्टे एक यहाँ लगाएंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, x बट्टे 10 बराबर 5 आ गया बेटा लैसा, तो 5 एकन 5 माइनस y एकन y, तो y। ठीक है बेटा, अब ये x के जो बट्टे में है इसको करेंगे कैंची की गुणा। ठीक है, तो 5 में x गुणा करिए, 5x बराबर 10 पंजे 50 और 10 में y गुणा करिए माइनस का 10y। क्लियर है, अब 5x है, इस ये वाला 5 कहाँ जाता है बेटा, बट्टे में, तो x बराबर 50 माइनस 10y बट्टे 5। क्लियर है ना, यहाँ से कॉमन ले लो कुछ, उतना ही सिंपल हो जाएगा। x बराबर बेटा यहाँ से कॉमन 5 आ रहा है, 10 भी आ रहा है, लेकिन हम 5 लेंगे क्योंकि 5 से 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ले लो। ठीक है, जिससे फिर भी गुणा करनी पड़ेगी, 5 ढाई 50 माइनस 5 दूनी 10 2y बट्टे 5। अब ये इससे खत्म हो गया बस, x बराबर 10 माइनस 2y, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लगा दो बेटा। ठीक है, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में बेटा x बट्टे 8 प्लस y बट्टे 6 बराबर 15, x का मान है 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस 2y बट्टे 8 बेटा प्लस y बट्टे 6 बेटा बराबर 15। क्लियर है यहाँ तक? देखो या तो इनका एलसीएम ले लो दोनों का,
तो 8 इनका एलसीएम आएगा 6 चौके 24, ठीक है। 8 3 24, 6 चौके 24 होते हैं, तो 24 तो आगे बेटा लेस है, क्लियर है। तो 8 3 24, 3 बार का 3, कोष्टक में लेंगे 10 माइनस 2 बाई, ठीक है, प्लस 6 चौके 24, 4 बार 4 बाई बराबर 15। बस बेटा मल्टीपल करो, 3 9 30, 3 9 6 बाई प्लस 4 बाई बराबर, ये इसके साथ गुणा में हो जाता है 15 गुणा 24 बेटा, ठीक है। तो 6 बाई में से 4 बाई गया तो 30 माइनस 2 बाई बचा बराबर 15 चौका 60 की 0 हासिल का 6, 15 30 बच्चे 36 बेटा। इसको पक्षांतर करेंगे फिर से, तो -2 बाई बराबर 360 माइनस 30 बेटा, कितना बचा इसमें से इसको हटा, -2 बाई बराबर 330, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ से 2, ये माइनस का 2 कहाँ आएगा बट्टे में, तो बाई बराबर 330 बट्टे -2, 2 से बेटा इसको काटेंगे, 2 एकम 2, और यहाँ 1 बचा सामने जमा हो जाता है, 2 के 12 2 पंजे 10, बाई बराबर आ गया -165, क्लियर है। अब बेटा बाई का मान समीकरण 3 में लगा दो, सिंपल हो जाएगा, और क्या है। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है बेटा, x बराबर 10 माइनस 2 बाई, तो बेटा x बराबर 10 माइनस 2 गुणा y का मान है बेटा -165, तो x बराबर 10 है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, 165 दूनी 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, और 2 एकम 2 330, और x बराबर आ गए 340, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें मान निकालना है बेटा लैम्डा का, ठीक है। जब हम लैम्डा का मान निकालेंगे तो हमें क्या दिया, लैम्डा बराबर बाई बराबर दिया है, देखो y बराबर लैम्डा x प्लस 5 है बेटा, तो y का मान हमारा कितना आया, ध्यान से देखो, -165 बराबर लैम्डा x का मान आया 340 प्लस का बेटा 5, क्लियर है। इसको पक्षांतर करेंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा 340 बराबर 165 है, 5 को पक्षांतर किया तो -165 माइनस का 5 आ गया बेटा, कितना हो गया ये 165 और 5, लैम्डा 340 लैम्डा बराबर ये कितना हो गया 170 बेटा माइनस का, तो बेटा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, -170 बट्टे 340, 0 से 0, 17 17 17 34, लैम्डा बराबर आ गया -1/2, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर होगा, नोट करो चलो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, बहुत ही इजीली सवाल है। किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 अंश हैं, दोनों कोण x और y का अंतर 30 है, तो x और y ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है वैसे, चलो फिर भी देखो, ये x मान लो x अंश का कोण है, ये y अंश का है, ये 40 अंश का मान लो चलो। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये a मान लिया, b c मान लो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है बेटा 180, ठीक है। तो तीनों कोण कौन कौन से, एक x है, एक y और एक 40 है, ये हमारे तीनों कोण है कि नहीं। तो बस इनका योग जब 180 है तो x प्लस वाई प्लस 40 अंश बराबर 180 अंश। बेटा 40 का पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश -40 बेटा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा
एक्स प्लस वाई बराबर 140 अंश, समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद में दोनों कोणों एक्स और वाई का अंतर 30 है, तो दोनों कोणों का अंतर कितना है? एक्स और वाई का अंतर बराबर है 30 बेटा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 30। समीकरण नंबर सेकंड हो गया बेटे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। गर्मी पड़ रही है ना थोड़ी बहुत, तो बेटा x प्लस वाई बराबर 140 और x माइनस वाई बराबर 30 है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इस स्थिति में हम लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि हमें प्लस माइनस ही करते हैं जोड़ने पर, और हमारे ये एक्स एक्स बराबर हो या वाई वाई बराबर होनी चाहिए, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। तो वाई से वाई खत्म, एक और एक 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 170 बेटा। x बराबर 170 और 2 जाएगा बट्टे में, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंजे 10, तो बेटा x बराबर आ गया 85 अंश। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा x का मान किसी भी समीकरण में लगा दो। चलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या बेटा? x माइनस वाई बराबर 30 है, x माइनस वाई बराबर 30, बेटा x का मान कितना? 85 माइनस वाई बराबर 30। 85 का बेटा पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का y बराबर माइनस के 85 प्लस के 30, बेटा माइनस का y बराबर कितना बचा बेटा? यहाँ से 85 में से, इसमें से इसको उठाएंगे, 85 माइनस 30 देखो 5, 8 में से 5 गया 5, ठीक है, 3 गया 5, 55 बचा बेटा ना, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। y बराबर कितना आया? 55 अंश। और x और y के मान तो पूछ रहा है, x बराबर कितना आया था हमारे पास? 85, y बराबर आ गया 55 अंश। ठीक है बेटा, इनको नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं निकाल लो, यानी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है बस। सॉल्यूशन, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? 4 मीटर अधिक है, तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर है बेटा, और लंबाई कितनी है भाई? जब 4 मीटर अधिक है तो x प्लस 4 मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार उसने बोला है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, क्या लिखेंगे? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर है बेटा 36 मीटर। ठीक है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है? अब अर्ध परिमाप आ गया बेटा, पहले तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेकिन अर्ध परिमाप है तो क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे, 1/2। समझ में आ गया ना? बराबर 36। अरे कोई चीज़ आधी है तो बाबू 1/2 में ही तो ले जाएंगे भाई, 2 से 2 खत्म है। और लंबाई कितनी बेटा? x प्लस 4 है, प्लस चौड़ाई कितनी है बेटा? x मीटर है, बराबर 36। क्लियर है? एक और एक 2x बराबर 36, 4 का पक्षांतर करेंगे माइनस का 4, तो 2x बराबर 32 बेटा। x बराबर बेटा 32, बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 से काटा
16 बार, 16 दूनी 32 होते हैं। एक्स बराबर आ गया 16। अब जब ये आ गया एक्स बराबर 16, 16 के आगे हमारी चौड़ाई, क्योंकि एक्स का मान हमने एक्स माना है चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर तो आ गई बेटा 16 मीटर। 16 मीटर। बेटा लंबाई हमें निकालनी है, तो लंबाई हमारी कितनी है? 4 मीटर अधिक है। तो एक्स प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। क्लियर है ना? लंबाई चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर। उतारो इसको। बेटा 5वां क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और ये बोला कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो सवाल हमारा सॉल्व हो जाए, उत्तर आ जाए, तो हमारे लिए तो वही विधि सही है ना, अभी नहीं। हमारा सवाल किसी भी विधि से आ जाए, ठीक ठाक हो जाए, तो हमारे वही विधि हमारे लिए उपयुक्त है। तो विधि तो कोई सी भी हो, सब उपयुक्त ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो बेटा समीकरण फर्स्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 5। समीकरण सेकंड है 2x, सॉरी ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो बेटा। समीकरण फर्स्ट में थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा मैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 में एक्स गुणा करें 2x, 2 में वाई करें 2y बराबर 5 दूनी 10। बेटा इसको उतार लेंगे दूसरे को, 2x माइनस 3y बराबर 40। घटाने पर, किस पर? घटाने पर। यहाँ प्लस का माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, यहाँ माइनस काटा पीटी, यहाँ बची 3 और 2 5y हो गया बेटा। इसमें से इसको हटाया माइनस का 30, y बराबर माइनस 30/5, 5 6 30, तो y बराबर आ गया बेटा -6। क्लियर है यहाँ तक? y का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5। बेटा x प्लस माइनस, माइनस का चौंक है, तो ये हो गया माइनस का 6 बराबर 5। बेटा x बराबर कितना होगा? 6 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का होगा 6 प्लस 5, x बराबर 5 अच्छा बेटा 11 होता है, हम जानते हैं इतना तो, ठीक है। x का मान कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 11, y बराबर आ गया माइनस का 6। सेकंड विधि, ये कौन सी विधि की है हमने? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि करेंगे अब, ठीक है। तो हमें समीकरण एक ये दे दिया, दूसरा ये है। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है, ये समीकरण पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 40, ये समीकरण दूसरा है। बेटा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण तीसरा बनाते हैं हम। देखो कैसे, x बराबर y का बस पक्षांतर कर माइनस y, समीकरण नंबर 3, ठीक है। y का पक्षांतर किया तो हमने ये y पहुंच गया हमारा माइनस, तो माइनस पहुंचा तो समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लगा दो, x बराबर 5 माइनस y समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है बेटा। समीकरण सेकंड है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 40। क्लियर है? x की ऊपर रखना है बेटा, 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 40 बेटा। 5 दूनी 10 बेटा, माइनस 2 में y गुणा 2y माइनस 3y बराबर 40 बेटा। 10 का पक्षांतर करेंगे, 3 और 2 5y होता है बेटा, माइनस का बराबर 40 माइनस 10, इसमें से इसको हटाएंगे बेटा 5y बराबर 40 बट्टे, सॉरी 30 बट्टे 30 बचा, सॉरी, तो y बराबर 30 बट्टे माइनस 5, 5 6 30, तो y बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस का 6। अब y का मान समीकरण 3 में लगा दो, y का मान समीकरण
थर्ड में रखने पर समझ में, थर्ड क्या बेटा, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, तो एक्स बराबर 5 माइनस का 6 ये रहा और माइनस का भाई यहाँ है, तो बेटा प्लस का 6 हो गया, ठीक है। तो एक्स बराबर 5 और 6 11, एक्स बराबर 11 है, वाई बराबर -6 है, यही तो आंसर है, ठीक है। इसी के साथ आज हम चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी सभी क्वेश्चनों का हम कल निपटारा करेंगे, ठीक है। कल ये प्रश्नावली पूरी अंत कर देंगे, 3.2 जो एक्सरसाइज हमारी कल लास्ट हो जाएगी, कल के बाद परसों से हम 3.3 एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।